नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आता है। इसके तहत अगर आप तलाक लेना चाहते हैं, पति-पत्नी अगर तलाक लेना चाहते हैं तो कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप ध्यान में रखकर ही जाएँ। अगर तलाक लेने का फैसला कर लिया तो कोर्ट में इसको फाइल करना पड़ता है। उसके बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है। उसके बाद आपका तलाक हो जाएगा। कुछ केस में 1-2 महीने के अंदर हो जाता है, मगर आज हम पढ़ेंगे कि अगर आप पति या पत्नी कोई भी तलाक अर्जी करने जा रहा है, तो उसको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ दाखिला होगा, कैसे क्या होगा, ये सब बातें पता करेंगे। तो सबसे पहला सवाल होता है तलाक के लिए अर्जी कहाँ दाखिल करें? अक्सर ये सवाल उठता है कि फैमिली कोर्ट में केस कहाँ फाइल किया जाए? हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आप निम्नलिखित में से किसी भी स्थान पर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दे सकते हैं। जैसे जहाँ आपकी शादी संपन्न आपकी शादी आपके शहर में ही हुई है, मान लीजिए आप इस रहते हैं, बनारस हो गई है, गोरखपुर, तो जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ पे भी आप कर सकते हो, वहाँ आपका घर-उर है, तो वहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप जहाँ पति और पत्नी आखिरी बार साथ रहे, अगर आप जहाँ कहीं कमाने गए दिल्ली, बम्बई वहाँ भी आप कर सकते हैं, वहाँ साथ आखिरी बार रहे तब भी। उसके बाद पत्नी के लिए विशेष अधिकार जैसे पत्नी है, उस शहर या जिले से फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकती है जहाँ वो वर्तमान में रह रही है, भले ही वो अपने मायके में रह रही हो। अगर पत्नी चाहे तो विशेष अधिकार है, वो अपने मायके में रहकर भी केस फाइल कर सकती है। अगर आप बाहर रह रही तो वहाँ से भी केस फाइल कर सकती है। यदि पति-पत्नी भारत से बाहर या उसका कोई अता-पता नहीं तो यह क्या करता है अपने वर्तमान निवासी स्थान पर अर्जी दे सकता है। यदि पति या पत्नी भारत से बाहर है, विदेश में है या उसका कोई अता-पता नहीं है कि कहाँ पे है, कहाँ है, हमको पता नहीं कहाँ है, वो हमको छोड़ के चले गए। ऐसा केस भी आता है कि कोई किसी को पता नहीं कौन कहाँ है, तो ऐसे में यह क्या करता है अपने वर्तमान निवासी स्थान से भी अर्जी डाल देता है। अगर नहीं आता है 3-4 तारीख पर, कोर्ट एक तरफ़ा फैसला करके तलाक दे देती है। तलाक में कितना समय लगता है? जैसे तलाक 2 प्रकार के होते हैं, आपसी सहमति और बिना सहमति के। जैसे दोनों सहमत हो जाएँ तो तलाक हो जाए, अगर दोनों सहमत ना हो तो तलाक नहीं होगा। आपसी सहमति म्यूचुअल कंसेंट धारा 13-20 इस प्रक्रिया में आमतौर पर 6 महीने से 18 महीने लगते हैं। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार यदि दोनों के बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है तो लंबे समय से अलग रह रहे हैं तो अदालत 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ़ कर सकती है और ऐसे में तलाक 1 या 2 महीने में ही हो जाएँगे। और एक तरफ़ा तलाक क्या होता है? कंस्टेंटेड डाइवोर्स भारत में अदालती प्रक्रियाओं के कारण इसमें काफ़ी समय लगता है। यह आमतौर पर 2 साल से 5 साल या उससे भी अधिक समय ले सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष कितनी आपत्ति उठा रहा है। अगर बार-बार वो आपत्ति लगा दे रहा है और तलाक नहीं लेना चाह रहा है तो करते-करते कई साल लग जाते हैं। उसके बाद है गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस एंड एलिमोनी धारा 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट में पति या पत्नी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, निर्भर है, गुजारा भत्ता माँग सकता है। धारा 24 केस के दौरान खर्च जब तक अदालत में तलाक का केस चला है तब तक आश्रित पक्ष अदालत से हर महीने अपने भरण-पोषण और केस लड़ने के खर्च की माँग कर सकता है। धारा 25 है स्थायी गुजारा भत्ता तलाक का अंतिम फैसला आते समय अदालत एकमुश्त रकम हर महीने दी जाने वाली राशि तय करती है। यह राशि पति-पत्नी की आय, उसकी संपत्ति, जीवनशैली और ज़िम्मेदारी को देखकर तय की जाती है। उसके बाद है कि 2 है 24 और 25 बहुत बार है कि अगर स्थायी गुजारा भत्ता चाहिए तो आपको रकम या हर महीने दी जाने वाली राशि तय हो जाती है। उसके बाद केस फाइल करने के ज़रूरी दस्तावेज़ यदि आप वकील के पास जा रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है जैसे विवाह का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का कार्ड या शादी की तस्वीरें, पति और पत्नी दोनों का एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, आधार, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अलग रहने का प्रमाण यदि आपकी सहमति से फाइल कर रहे हैं तो। उसके बाद पिछले 2-3 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, सैलरी स्लिप, गुजारा भत्ता तय करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर गुजारा भत्ता चाहिए तो आपको ये सैलरी स्लिप ज़रूर देना होगा, तभी पता चलेगा कि कितना वो कमाता है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।